विषयों के बारे में जानकारी दीजिए। काव्य 3 है जामा मस्जिद, तो यह दिल्ली में है। यदि ईद आदि त्योहार यहीं के निर्देश के अनुसार मनाए जाते हैं। यहाँ के इमाम का सभी आदर करते हैं। दूसरा है स्वर्ण मंदिर, तो यहाँ पंजाब में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा और मुख्य गुरुद्वार है। प्रतिदिन सैकड़ों देशी विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। तीसरा देखते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर। तो तिरुपति बालाजी मंदिर यह तमिलनाडु राज्य के में हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ भगवान वेंकटेश की मूर्ति है। इसके दर्शन के लिए प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं। तो पूर्ति लिखा है, वहाँ पर मूर्ति आता है, तो वहाँ मूर्ति लिख लेना आप। यहाँ चौथा लिखा है उदयवाड़ा। उदयवाड़ा गुजरात के संजान के निकट पारसियों का पवित्र स्थान है। पांचवा देखते हैं माउंट मैरी चर्च यानी मुंबई। यह चर्च मुंबई के बांद्रा उपनगर में है। यहाँ प्रतिवर्ष भव्य मेला लगता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पाठ नंबर 1 है। पाठ नंबर 1 में पहला प्रश्न है, आजकल किस किस माध्यम से दूसरों तक पत्र पहुंचाते हैं। आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचते हैं। तो उत्तर है आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। आप गणित का असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक अवश्य करें, और हमारे जल्दी से जल्दी 500 सब्सक्राइब पूरा करवाएं। दूसरा है, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ पिन पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है। तो मैं सैजपुर बोगा अहमदाबाद में रहता हूँ। यहाँ का पिन कोड 382345 है। तीसरा है, आपके घर डाक देने कौन आता है। तो हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है। दूसरा है, पाठ 4 में देखते हैं, बाइबल की कौन सी उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। तो उत्तर है बाइबल की यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। दूसरा प्रश्न है, शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। तो शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। तीसरा प्रश्न है, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था। तो शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी के प्रतिरूप था। पाठ 7 देखते हैं, बाबा भारती का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा। तो बाबा भारती का हृदय खड़क सिंह के मुंह से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनने के लिए अधीर हो उठा। दूसरा प्रश्न है, बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर किस प्रकार का आनंद मिलता था। उत्तर है, माँ को अपना बेटा और किसान को अपना लहलहाता खेत देखकर जो आनंद मिलता है, वैसा ही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर मिलता था। तीसरा प्रश्न है, बाबा भारती कौन थे। तो बाबा भारती भगवद भजन करने वाले एक संत पुरुष थे। चौथा प्रश्न है, खड़क सिंह कौन था। तो खड़क सिंह अपने इलाके का कुख्यात डाकू था, यानी खतरनाक डाकू था। पांचवा प्रश्न है, खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों आया। खड़क सिंह बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना क्यों न रहा। बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना न रहा क्योंकि जिस कंगले को उन्होंने घोड़े पर बिठाया था वह डाकू खड़क सिंह था। सातवां प्रश्न है, सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से क्या कहा। तो सुल्तान पर सवार खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा कि अब घोड़ा मैं आपको न दूंगा। पाठ 8 देखते हैं। पाठ 8 में पहला प्रश्न है, ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को क्या सलाह दी। तो ग्राहक ने ताले के बारे में दुकानदार को यह सलाह दी
कि वह दुकान पर ताला लगा दें और फिर घर जाकर आराम करें। दूसरा प्रश्न है, लखपति बनने का तीसरा दोस्त कब तक सोता रहा? तो लखपति बनने पर तीसरा दोस्त जब तक सोता रहा जब तक वह करोड़पति न बन जाए। तीसरा प्रश्न देखते हैं, रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है? तो उत्तर है, रेल किराया बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है क्योंकि लोगों को अगले साल किराया और बढ़ जाने की आशंका है। चौथा प्रश्न देखते हैं, कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र होने का क्या कारण बताया? तो कल्पेश ने कागज पर गाय और घास के चित्र न होने का यह कारण बताया कि गाय घास खाकर चली गई है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो दो वाक्यों में लिखिए। 4 में से किन्हीं 3 का पाठ 2 में देखते हैं। पहला प्रश्न है, कच्छ के गांधीधाम नगर की क्या विशेषता है? उत्तर है, गांधीधाम औद्योगिक कारखाना का नगर है। यहाँ सिंधी प्रजा पाकिस्तान से आकर बस गई है। दूसरा है, भद्रेश्वर क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है, भद्रेश्वर जैनों का अति प्राचीन यात्रा धाम होने के कारण प्रसिद्ध है। यहाँ जैनों का 2500 वर्ष पुराना संगमरमर से बना हुआ जिनालय है। पार्ट 4 देखते हैं। पहला है, शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? तो शास्त्री जी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे और उन्हीं की परवरिश भी साधारण परिवार में ही हुई थी। जब वे देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वे साधारण ही बने रहे। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, शास्त्री जी ने देश के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचने पर उसका क्या रहस्य है, क्यों? तो शास्त्री जी उन लोगों में से नहीं थे जो देश के भाग्य के भरोसे बैठे रहते और कभी अचानक सफलता प्राप्त कर लेते। शास्त्री जी देश के प्रधानमंत्री के महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे, उसका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। तीसरा है, श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु क्यों मानती थी? उत्तर है, शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की सही और गहरी जानकारी थी। इसी से प्रभावित होकर श्रीमती इंदिरा गांधी शास्त्री जी को अपना राजनीतिक गुरु मानती थी। सातवां पाठ देखते हैं कि बाबा भारती किस बात से डर गए थे? तो खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा था कि वह सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। खड़क सिंह की इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। दूसरा प्रश्न है, खड़क सिंह का हृदय किसके लिए अधीर हो उठा? तो खड़क सिंह ने बाबा भारती के घोड़े सुल्तान की कीर्ति सुनी, तब उसका हृदय घोड़े को देखने के लिए अधीर हो उठा। तीसरा प्रश्न है, मनुष्य होने के नाते बाबा भारती में कौन सी तो मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनना चाहता है। बाबा भारती में भी यह दुर्बलता थी कि वे लोगों से अपने घोड़े की प्रशंसा सुनना चाहते थे। चौथा प्रश्न है, बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान क्यों हो गए? तो कई महीने बीत गए, खड़क सिंह अपनी धमकी के अनुसार घोड़ा लेने नहीं आया, इसलिए बाबा भारती घोड़े के बारे में असावधान हो गए। पांचवा प्रश्न है, घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में क्या विचार आया? तो घोड़ा देखकर खड़क सिंह के मन में यह विचार आया कि ऐसा घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। एक साधु ऐसी चीज़ों से क्या मतलब है? एक साधु का ऐसी चीज़ों से क्या मतलब है? छठा प्रश्न है, हृदय परिवर्तन के बारे में खड़क सिंह ने क्या किया? तो हृदय परिवर्तन के बाद खड़क सिंह ने रात के अंधेरे में बाबा भारती के मंदिर गया। उसने चुपचाप घोड़े को उनके अस्तबल में बांध दिया और वह चला गया। सातवां प्रश्न है, घोड़े को अस्तबल में देखकर बाबा भारती ने क्या किया?
तो घोड़े को अस्तबल में देखकर महाभारती दौड़े और उसे गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने और मुंह पर थपकियां देने लगे। प्रश्न नंबर 2 का क है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सविस्तार लिखो। 3 में से किन्हीं 2 का पाठ 1 देखते हैं। हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं? कौन ले आता है? हम तक कौन पहुंचाता है? पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं? उत्तर है, हम जो पत्र लिखते हैं वे पत्र पेटी में डालते हैं। डाकिया उन्हें डाक घर से लाता है। डाकघर से उन पत्रों को पते के अनुसार रेल द्वारा वहां के डाकघरों में भेजा जाता है। वहां से फिर से पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुंचाए जाते हैं। पाठ 2 में देखते हैं, आप अपनी पाठशाला में से किसी यात्रा पर गए हों तो उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो पिछले वर्ष दिवाली की छुट्टियों में हमारी पाठशाला की तरफ से माउंट आबू प्रवास का आयोजन किया गया। प्रवास में 45 विद्यार्थी और 3 शिक्षक थे। आबू रोड तक की यात्रा हमने ट्रेन से की। आबू रोड से माउंट आबू जाने के लिए हम राजस्थान परिवहन निगम की बस में सवार हुए। दूर से आबू पर्वत दिखाई दिया। बस का मार्ग घुमावदार था। बस की गति भी बहुत धीमी थी। दोनों ओर भयानक खाइयां थी, लेकिन हरियाली और ठंडे पवन के झोंके सुख दे रहे थे। बहुत ऊंचाई पर पार करने के बाद हमारी बस रघुनाथ मंदिर के पास खड़ी हो गई। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। उस समय वहाँ बड़ी चहल पहल थी। सड़कों पर मेटाडोर, जीपें और कारें दौड़ रही थी। जगह जगह टूरिस्ट गाइड सेंटरों, होटलों और यात्री आवासों के साइन बोर्ड लगे हुए थे। हम पहले से ही आरक्षित एक लॉज में उतरे। 2 कमरे थे जिनमें आधुनिक सभी सुविधाएं थीं। भोजन और विश्राम के बाद हम ऐतिहासिक देलवाड़ा मंदिर देखने गए। वहाँ की कला देखकर हम दंग रह गए। देवरानी जेठानी मंदिर सचमुच बहुत ही सुंदर था। उसकी नक्काशी और शिल्प की बारीकी देखने लायक है। अगले दिन हमने टोक रोक और पोलो ग्राउंड देखा। फिर हम वशिष्ठ आश्रम गए। अचलगढ़ पर स्थित भर्तहरि की गुफा देखी। हम अर्बुदा देवी के मंदिर भी गए। नक्की तालाब में हमने नौका विहार का मजा लूटा और एक दिन हमने आबू के सबसे ऊंचे गुरु शिखर पर छत्रा दत्ता क्षेत्र के पद चिन्हों के दर्शन किए। वहां के ऊंचे विशाल घंट को बजाया और उसकी मधुर ध्वनि का आनंद लिया। हमने वहां के ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विद्यालय का भी मुलाकात ली। हम वहां 3 दिन रहे। सब ने मिलकर खूब आनंद लिया। उस प्रवास की यादें अभी तक मेरे मन में ताज़ा हैं। पाठ 4 देखते हैं। पहला है, शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना क्यों उपयुक्त है? उत्तर है, शास्त्री जी हमारा जीवन कर्ममय था। वे भाग्य और भरोसा कर बैठने वालों में से नहीं थे। वे अपने चिंतन और कर्म शक्ति पर भरोसा रखते थे, हाथ की लकीरों पर नहीं। उनके लिए कर्म ही उनका ईश्वर था। उसके प्रति वे निस्वार्थ भाव से समर्पित थे। इस प्रकार जीवन भर निष्काम कर्म में लगे रहने के कारण उनके नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण लगाना बिल्कुल उपयुक्त है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, शास्त्री जी ने देश की लिए आकांक्षा को पूरा किया कैसे? तो उत्तर है, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कुशलतापूर्वक
संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था, उनके अद्भुत संकल्प शक्ति थी, राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। तीसरा प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश हुई थी। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे जो शास्त्री जी ने अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूताद्वार कार्यक्रम भी चलाया। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर देखते हैं चौथा, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? तो उत्तर है, शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन से हुई है। हम देखते हैं यहाँ पर पांचवा प्रश्न, छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश के प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों को मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए थे। छठा प्रश्न है, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? इसका उत्तर है, लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म से लगे रहना चाहिए तथा उनके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। पाठ 4-7 देखते हैं। पाठ 7 में है हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा था, क्यों? तो इसका आंसर है, खड़क सिंह बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया था। ऐसा बांका घोड़ा उसके आज तक नहीं देखा था। वह उसकी चाल पर मुग्ध हो गया। जाते जाते वह बाबा भारती से कह गया था कि वह सुल्तान को उनके पास न रहने देगा। वह डाकू था और वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, इसलिए बाबा भारती को खड़क सिंह का डर लगने लगा। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं दूसरा, खड़क सिंह ने सुल्तान को कैसे प्राप्त किया?
तो एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में तो एक दिन संध्या समय बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने निकले। रास्ते में उन्होंने एक अपाहिज को करुणा भरी आवाज सुनी। उसने बाबा से घोड़े पर रामबाला गांव पहुंचाने की प्रार्थना की। बाबा भारती ने तरस खाकर उस अपाहिज को घोड़े पर बिठा लिया और स्वयं लगाम पकड़कर चलने लगे। सहसा उस अपाहिज ने झटका देकर बाबा भारती के हाथ से लगाम छीन ली और वह घोड़े को ले भागा। वह अपाहिज और कोई नहीं था, डाकू खड़क सिंह ही था। इस प्रकार खड़क सिंह ने सुल्तान को प्राप्त कर लिया। आगे देखते हैं खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन क्यों हुआ। तो बाबा भारती ने खड़क सिंह से प्रार्थना की थी कि वह घोड़ा भले ही ले जाए, पर घोड़ा हत्याने की घटना किसी के सामने प्रकट न करे। जिस तरह छल कपट करके उसने घोड़ा बाबा भारती से छीना है, उसे सुनकर लोग भी किसी गरीब के विश्वास नहीं करेंगे। बाबा भारती के यह शब्द डाकू खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। उसे लगा कि बाबा आदमी नहीं देवता हैं, उन्हें अपनी हानि की नहीं गरीब के नुकसान की चिंता है। ऐसे ऊंचे विचार वाले पुरुषों को धोखा देकर उसने अच्छा नहीं किया। उसे उनका घोड़ा लौटा देना चाहिए। इस प्रकार खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। चौथा प्रश्न है घोड़े को वापस आया देख बाबा भारती ने घोड़े से कैसा बर्ताव किया। तो घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती की खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसके गले से लिपट कर रोने लगे। वे बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे और उसके मुंह पर थपकियां देने लगे। घोड़े की वापसी पर संतोष प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस प्रकार घोड़े को वापस आया देखकर बाबा भारती ने उससे वही बर्ताव किया जो एक पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए पुत्र को मिलने पर करता है। पांचवा प्रश्न है टिप्पणी लिखिए बाबा भारती की महानता। तो बाबा भारती एक सदाचारी संत थे। उनका हृदय विशाल था, उनके विचार ऊंचे थे। उनके हृदय में दीन दुखियों के प्रति अपार करुणा थी। दीन दुखियों की सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते थे। उन्हें अपनी हानि की अपेक्षा गरीब और दीन दुखियों की हानि की अधिक चिंता थी। इसलिए उन्होंने खड़क सिंह से घोड़े को छल पूर्वक लेने की बात किसी के सामने प्रकट न करने की प्रार्थना की। बाबा भारती के ऊंचे विचारों ने खड़क सिंह जैसे कुख्यात डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। अपनी हार को भी जीत में बदल लेने वाले बाबा भारती सचमुच एक ऊंचे दर्जे के इंसान थे। छठा प्रश्न है बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे। तो बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जिसे वे सुल्तान कहकर पुकारते थे। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते। वे अपने हाथ से खरहरा करते और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय में वे सुल्तान पर सवार होकर के 8-10 मील चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। इस प्रकार से इस वीडियो को पूरा करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।